हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाई यू शुड नॉट सी अ लॉस एज अ लॉस। लॉस को हमें लॉस की तरह क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। हमें लॉस को लॉस की तरह क्यों नहीं देखना चाहिए और उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो पहली पॉइंट जो है, हमें लॉस को लॉस की तरह इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, राइट। हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इसलिए हमें लॉस को लॉस की तरह नहीं देखना चाहिए। दूसरा रीज़न जो है, हमें लॉस को लॉस की तरह इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम लोग जो क्या समझते हैं कि अगर जब भी हमारा कोई ट्रेड हम लोग लेते हैं और अगर उसमें हमें अगर लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग गलत हो गए, राइट। तो फिर वो जब हम लोग गलत समझ लेते हैं उसको, तो फिर वो हमारे ईगो पे आ जाता है, और जब वो ईगो पे आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एज एन एंगर की तरह। फिर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करने लगते हैं, रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, एक और बिग लॉस। एक छोटा लॉस जो हुआ हुआ था हमारा, राइट, एक जो छोटा लॉस हुआ था वो हमारा बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इसी रीजंस की वजह से हमें लॉस को लॉस की तरह नहीं लेना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि लॉस को अगर लॉस की तरह ना लें तो फिर हमें लॉस को क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि लॉस अगर हमारा मार्केट में हुआ तो वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट। अभी मैं आपको 3-4 एनालॉजीज़ के साथ डिस्कस करूँगा, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे अच्छे से, जो भी आपको ईज़िली समझ में आए, वो आप अपने तरीके से देख सकते हैं, राइट। और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर उससे क्या होगा, आपकी माइंडसेट जो होगी, आपकी साइकोलॉजी जो होगी, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉस को लॉस की तरह नहीं देखना है तो फिर किस तरह से देखना है, राइट। पहला है कि हमें लॉस को जो है एज एन एक्सहेल कंसिडर करना चाहिए, राइट। एज एन एक्सहेल। अभी एक्सहेल क्या है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, राइट। इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। वैसे ही हमें मार्केट में प्रॉफिट और लॉस को ही कंसिडर करना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें उसे अगर हमारा प्रॉफिट होता है, राइट, तो हमें उसे ब्रीथ इन की तरह कंसिडर करना चाहिए, राइट। किस तरह, ब्रीथ इन की तरह या इनहेल की तरह। और अगर हमारा लॉस होता है तो उसे हमें एक्सहेल की तरह समझना चाहिए या फिर ब्रीथ आउट की तरह समझना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या हम लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ ब्रीथ इन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट ही है हमारे लंग्स में, राइट। उसी तरह से क्या कॉन्स्टेंटली हम एक्सहेल कर सकते हैं? क्या सिर्फ सांस बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें मार्केट में पहला पॉइंट है कि अगर आप ये चार चार एनालॉजी आज मैं डिस्कस करूंगा, 1 2 3 4, राइट। इनमें से जो भी आपके साथ अच्छे से आपको समझ में आए, जो भी जो है रिलेट करे, वो आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो पहला हो गया कि हमें, पहली एनालॉजी हो गई कि हमें एज एन एक्सहेल, लॉस को जो है एज एन एक्सहेल समझना है, राइट। कॉन्स्टेंटली हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनहेल नहीं कर सकते, एक्सहेल भी करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली हम लोग प्रॉफिट ही नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत लॉस भी करना पड़ेगा। ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ऐसे ही मार्केट में काम होता है, राइट। दूसरा, एज एन हमें पुल बैक समझना है, राइट। जैसे कि मार्केट होती है हमारी, कॉन्स्टेंटली ऊपर ऐसे नहीं जाती रहती है, राइट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर पुल बैक लेती है। तो इसी तरीके से भी हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करना चाहिए, राइट। जब ऊपर जाती है, राइट, तो इसे हमें प्रॉफिट मानना है, और जब थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, राइट, फिर प्रॉफिट होगा और फिर लॉस होगा, राइट। इस तरह से हमें मार्केट में लॉसेस को देखना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। तीसरा है कि हमें एज अ लेसन देखना चाहिए। लेसन का मतलब है कि हमें उससे लर्निंग लेनी है, और एक हमारी ट्यूशन फी है, राइट। उससे हमें देखना है कि मार्केट में हमने जो लॉस किया है वो लॉस क्यों हुआ है और उससे हमें क्या सीखने को मिला, राइट। उसका आपको जर्नल बनाना चाहिए और सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए। एज एन लेसन आपको देखना है लॉस को, राइट। अब देख लेते हैं एक बात और लेसन में, कि जैसे कि आप मान लीजिए, इसको आप ट्यूशन फीस की तरह भी देख सकते हैं। अगर हम कोई भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में फ़ीस जो भरते हैं, और अगर हमारे कॉलेज में या कॉलेज में कंप्लीट होने के बाद अगर हमारा कोई प्लेसमेंट नहीं होता, राइट, तो क्या हम लोग उसको लॉस की तरह समझते हैं? नहीं समझते हैं, या उससे हम रिवेंज करने लगते हैं यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से कि हमारा फीस वापस दे दो, और क्योंकि हमारा जो है प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। वैसे ही मार्केट में भी अगर लॉस हो जाता है तो हमें उसको एज एन ट्यूशन फीस समझना चाहिए। तो आपको क्या लगेगा कि आपका कोई लॉस नहीं हुआ है और अभी भी आप
ज़ीरो पे हैं और ज़ीरो से ही आपका स्टार्ट होगा। मैक्सिमम लोग में गलती यही होती है कि जो लोग लॉस कर चुके होते हैं, तो वो लोग लॉस को लॉस की तरह लेते हैं, एज़ एन ट्यूशन फ़ी और लर्निंग फ़ीस नहीं लेते हैं। तब फिर वो उनका माइंडसेट जो हो जाता है वो रिकवरी मोड में चला जाता है हमेशा। क्या हो जाता है? रिकवरी मोड में चला जाता है और वो फिर हमेशा बार-बार सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जो है सारा लॉस जो है मेरा रिकवर हो जाए। लेकिन अगर वो उसको लर्निंग की तरह लें और सही स्ट्रैटेजी और सब कुछ चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करें, तो और माइंडसेट अपना चेंज कर लें, राइट? पर्सपेक्टिव अगर वो चेंज कर लें, एज़ एन लॉस को वो ट्यूशन फ़ी की तरह कंसिडर करें, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? रिकवरी माइंडसेट जो होगा उनका वहाँ से हट जाएगा, राइट? और फिर वो एक फिर से नई शुरुआत के साथ ट्रेड कर सकते हैं, राइट? अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट एनालॉजी डिस्कस कर लेते हैं, एज अ लोन या एज अ बैंक, राइट? जो कि मैं देखता हूँ, मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ये वाली एनालॉजी मैं अप्लाई करता हूँ। इसको हम लोग एक डिस्कस करते हैं, राइट? कि एज अ लोन कैसे हमें मार्केट में देखना चाहिए, राइट? उसके पहले मैं एक बार आपको कंडीशन बता देता हूँ, राइट? इसकी 4 कंडीशन है, इसकी पहले कंडीशन बता देता हूँ ताकि आपको ईज़िली और अच्छे से समझ में आ सके। राइट, ऐसा कंडीशन में क्या-क्या है हमारा कि सेटअप विद एज। सेटअप विद एज का मतलब है कि हमारा जो एज सेटअप रहेगा उसमें एज होना चाहिए, उसका रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में होना चाहिए कि अगर हम उसको मल्टीपल बार ट्रेड करें तो हमारा प्रॉफिट होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट, सेटअप विद एज को मैं मानता हूँ कि क्लाइंट विद गुड सिबिल स्कोर, राइट? जैसे कि हमें क्या बनना है कि बैंक समझना है, राइट? अपने आप को कंसिडर करना है कि आप एक बैंक हैं और आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को जो है लोन दे रहे हैं, राइट? अब क्लाइंट कौन हो गया आपका? राइट, आपका क्लाइंट हो गया आपका सेटअप, राइट? और उसके पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, राइट? कोई भी बैंक में अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हम लोग को क्या कंसिडर किया जाता है, क्या देखा चेक किया जाता है? सिविल स्कोर बंदे का चेक किया जाता है कि अगर उसका अच्छा सिविल स्कोर है तो उसको क्या दिया जाए? पर्टिकुलर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोन लेने के लिए क्या होता है? एलिजिबल होता है, राइट? तो उसी तरह से हमें सेटअप विद एज ये हमें बैक टेस्ट करके पता चलेगा कि हमारे सेटअप में एज है कि नहीं। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास सेटअप होना चाहिए जिसमें एज हो, राइट? या फिर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, क्लाइंट है जिसके पास एक अच्छा सिविल स्कोर है। दूसरा आप देख सकते हैं कि सेम सेटअप को ही हमें बार-बार यूज़ करना है, मतलब सेम क्लाइंट ही आएगा तो ही हम उसको लोन देंगे। दूसरा क्लाइंट कोई और आएगा तो हमें उसे लोन नहीं देना है, राइट? तो हमें लॉस को लोन की तरह मान के चलना है। तीसरी चीज़ है कि सेम रिस्क सेम लोन, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है और उतना ही, और या फिर दूसरे टर्म्स में हम समझे तो कितना हमें सामने वाले बंदे को, अपने क्लाइंट को कितना लोन देना है। अगर 1 लाख का लोन देना है तो 1 ही लाख का ही लोन देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सिबिल स्कोर के हिसाब से उसका ये अमाउंट निकला है, राइट? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, लॉस को कंसीडर कर सकते हैं एज़ अ लोन। इस तरह से मैं कंसीडर करता हूँ कि आप एक बैंक हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर क्लाइंट आया है, जो कि आपने बैक मतलब कि आपका जो एक स्ट्रैटेजी है जो कि आपके पास जिसमें एज है, जिसको आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, उसका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो सेम सेटअप को बार-बार इस्तेमाल करना है, सेम ही रिस्क के साथ, सेम ही अमाउंट ऑफ लोन देना है, तब क्या होगा, हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट होगा, वो भी अभी हम समझेंगे कैसे होता है, राइट? तो ये 3 कंडीशन जो हैं, ये तीनों कंडीशन जो हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट्स, वो सभी पे ही लागू होते हैं, राइट? सभी पे ही लागू होते हैं। किन पे? एज़ एन एक्सेल चाहे मान लीजिए, चाहे पुल बैक मान लीजिए, लोन मान लीजिए, लेसन मान लीजिए, राइट? अब हम लोग चलते हैं एक बार चार्ट पे और एक बार समझते हैं और अच्छे से कि कैसे एज़ अ लोन हम लोग अगर कंसिडर करें, तो हमें माइंडसेट में कैसा एक शिफ्ट देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्सिस में जो भी है हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? या फिर आप समझ सकते हो कि क्लाइंट जो है वो आपके पास या तो लोन लेने आ रहा है या फिर अपना जो भी है लोन चुकाने आ रहा है, राइट? या तो आपसे लोन लेने आ रहा है या फिर अपना इंटरेस्ट के साथ वो लोन वापस देने आ रहा है आपको, राइट? इस तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस को देखना है और इधर रिस्क रिवॉर्ड है, राइट? तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 1 रुपए का लॉस है या फिर 1 रुपए का हमें लोन देना है, और यहाँ पे 3 हो गया ये, और ये हो गया 5, राइट? ये हमारा हो गया रिवॉर्ड। तो अगर हम इस तरह से इसको देखें कि मार्केट में एक बंदा आया और आप बैंक हो, आप बैठे हुए हो और वो आपसे कह रहा है कि सर हमें 1 रुपए का लोन दे दीजिए, राइट? अब मान लीजिए आप लॉस हो गया आपका, तो ये समझिए कि आपका आपने क्या किया है, क्लाइंट को, अपने बंदे को या अपने सेटअप को आपने क्या कर दिया, लोन दे दिया 1 रुपए का। फिर अगले दिन वो फिर आता है, फिर आपसे माँगता है कि 1 रुपए का और दे दीजिए सर, मैं अपना
लोन जो है चुका दूँगा टाइम के साथ। आपने फिर उसको ₹1 का लोन दे दिया। अगर आप ये सोचेंगे कि आप लोन दे रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं होने वाला आपको, राइट? और फिर क्या हुआ? मार्केट में आपने फिर अपना सेटअप ट्रेड किया और फिर से मार्केट में जो आपका क्लाइंट था, आपका जो बंदा था, उसने क्या किया, इस बार आया तो वो आपका जो उसने प्रीवियस लोन लिया होता वो पूरा देने आया वापस इंटरेस्ट के साथ, राइट? फिर उसने अगली फिर उसने अगली बार आया, फिर उसने ₹1 का आपसे लोन माँगा और कहा कि मैं अगली बार आऊँगा तो ₹5 का आपको जो है रिवॉर्ड दे दूँगा, आपको पूरा लोन चुकता कर दूँगा, पूरा कर दूँगा, राइट? फिर से उसने ₹5 का आपको प्रॉफ़िट दे दिया और फिर ₹1 का लोन लेके फिर से चला गया, राइट? तो अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें और कंसिडर करें, तो मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपने कितने रुपए का लोन दिया उसको? ₹4 का, तो आपके अकाउंट से ₹4 चले गए या फिर दूसरी तरीके से अगर समझे तो ₹4 का लॉस हो गया आपको और यहाँ पे ₹3 था रिवॉर्ड और एक ये ₹5 का था, राइट? तो 5 3 8 हो गया हमारा, राइट? तो अगर हम लोग टोटल करें तो हमें अभी भी हम लोग ₹4 के प्रॉफ़िट में हैं, राइट? इस तरह से बैंक काम करता है। इसी तरह से आपको भी मार्केट में लॉसेस को और प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होने वाली, राइट? अब हमें तो पता नहीं है कि कब वो जो बंदा आ रहा है वो लोन लेने आ रहा है, राइट? या जो पुराना है लोन उसको कंप्लीट करने आ रहा है, राइट? इंटरेस्ट के साथ पे करने आ रहा है, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे ये तो पहला केस हो गया, राइट? मान लीजिए कि पहले आपको 2 बार लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। और अगर हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं, राइट? मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं आपको, इस बार यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखें हम लोग तो पहले ही हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद ₹1 का छोटा-सा लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस और फिर लॉस, राइट? तो कहने का मतलब है कि आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बंदा जो है वो लोन चुकाने आ रहा है या फिर से लोन लेने आ रहा है या फिर मार्केट में लॉस होने वाला है या आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि आपको सेम क्लाइंट को पैसे देने हैं, मतलब सेम सेटअप को ट्रेड करना है। आपका सेम सेटअप जो होगा उसमें एज होना चाहिए और पहला हो गया सेम सेटअप में आपको ही ट्रेड करना है जिसमें एज होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, सिविल स्कोर उसका बंदे का सही होना चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए सेम चीज़ कि हमें लोन कितना देना है, बार बार सेम ही अमाउंट का लोन देना है, मतलब सेम अमाउंट का ही हमें रिस्क करना है। अगर हम ये 3 चीज़ें कंडीशन फॉलो करें, सेम सेटअप विद एज और सेम रिस्क या सेम लोन देते रहें बंदे को, तो फिर हमें प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट? और अगर हमें प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फिर किससे फ़र्क पड़ना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड से कि कितना हम गँवा रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर इस माइंडसेट से आप देखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो पहली कंडीशन तो हम लोग देख ली, दूसरा केस देख लिया कि मान लीजिए पहले ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए उसने कई समय से लोन ले रखा था और एक ही बार में उसने आके क्या किया, सारा लोन चुका दिया और फिर से ₹1 का लोन लेके चला गया, फिर उसने चुका दिया, फिर उसने चुका दिया, पुराना कोई उसका लोन था तो उसने उसका आधा थोड़ा परसेंट चुका दिया, फिर उसने जो है आपसे लोन ले लिया। तो जैसे ही आपका लोन ले रहा है तो उसको आपको क्या करना है, लॉस को आपको ये समझना है कि आपने लोन दे दिया है, राइट? बंदे को लोन दे दिया है और प्रॉफिट जो होगा वो आपका वो लोन को कंप्लीट कर देगा, राइट? लोन जो है अपना चुकाने आ गया वो। इस तरह से हमें देखना है और हमें ये भी नहीं जानना है कि वो लॉस हमें होने वाला है सेटअप में या प्रॉफिट होने वाला है, मतलब ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे जो है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि यही वाला अगला ट्रेड जो होगा वो प्रॉफिट होगा या यही वाला अगला ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड जो होगा वो लॉस होगा। तो एक हम लोग ने पहली यहाँ पे एक सिनेरियो देख लिया, एक केस देख लिया, एक दूसरा यहाँ पे देख लिया और अगर यहाँ पे एक तीसरा केस देख लेते हैं, मान लीजिए लगातार आपको लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं। मान लीजिए ₹1 का लॉस यहाँ हुआ, फिर यहाँ ₹1 का लॉस हुआ, फिर ₹1 का लॉस हो गया और आप गुस्सा हो गए, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको ₹2 का लॉस हो गया, आपने थोड़ा सा ओवर ट्रेड भी कर दिया। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहे, आपने सेम सेटअप अपने सेम बंदे को सेम क्लाइंट को ही लोन दिया, मान लीजिए एक बार लोन लेने आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर आया, तो आपको लगेगा अरे यार ये अगली बार जब आएगा तो उसको लोन नहीं देंगे, राइट? क्योंकि ये बार बार लोन लेता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप मतलब कि सेम आपकी स्ट्रैटेजी बार बार लॉस दे रही तो आपको
स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है। अगली बार क्या हुआ, उसने लोन जो है पूरा चुका दिया, राइट। फिर जो था वो भी चुका दिया, आपको मार्केट ने फिर से प्रॉफिट दे दिया और फिर यहाँ पे फिर प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरह से हमें मार्केट में लॉस को देखना है। पर्टिकुलर एक ट्रेड से हमें मैटर नहीं करता है कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होने वाला है कि नेक्स्ट ट्रेड उसके बाद वाला लॉस होने वाला है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस का सीक्वेंस है ये बिल्कुल क्या है, रैंडम है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस का सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, रैंडम होगा, राइट। तो हमें इस तरह से मार्केट में अपना माइंडसेट को शिफ्ट कर लेना है कि लॉस इज इक्वल टू लोन, राइट। अगर आप ये चीज़ मान के चलेंगे तो आपको क्या समझना है कि अगली बार अगर कोई आपसे बोलता है या पूछता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे। और अगर आपको लॉस हुआ होता है तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने क्या किया, आज लोन दे दिया मार्केट को। क्या कर दिया, मार्केट को लोन दे दिया है, अगर आपको लॉस होता है। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो फिर क्या बोलेंगे कि लोन जो है चुका दिया बंदे ने, मार्केट ने लोन चुका दिया है, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपके माइंडसेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, राइट। और ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी को जज नहीं करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में काम करना चाहिए, राइट। एज अ बैंक की माइंडसेट रख के एज अ लोन गिवर की तरह से आपको जो है अपना माइंडसेट रखना है। तो होप करता हूँ कि आपको कुछ आज सीखने को नया मिला होगा, कुछ माइंडसेट में आपके शिफ्ट आएगा। अभी 3 जो एनालॉजीज़ 4 एनालॉजीज़ हम लोग ने डिस्कस करी हैं, एज़ एन पुल बैक, एज़ एन लर्निंग, राइट, और एज़ अ लोन और एज़ अ लेसन। इन चारों में से जो भी आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, वो आप समझ सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उससे आपका माइंडसेट में शिफ्ट ज़रूर आएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।